Hello student, today we are going to solve exercise 3.1। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 के बारे में जाने थे कि रोमन न्यूमरल्स क्या हैं और रोमन न्यूमरल्स को हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में कैसे चेंज करते हैं या हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स को हम रोमन न्यूमरल में कैसे चेंज करते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी प्राप्त किए थे। तो आइए उसी के बेस पे हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और इसके पहले हम थोड़ा सा जो रूल्स पिछले दिन हम लोग जाने थे उसको एक बार हम फिर रिपीट करते हैं और देखते हैं कैसे उसको हम पहले चेंज करने का तरीका एक बार फिर हम उसको रिपीट कर लेते हैं। इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। उसमें आप देखे थे कि कुछ 7 जो सिंबल्स थे, जो बेसिक सिंबल्स हैं रोमन न्यूमरल के, उसमें एक आपको आई सिंबल था जिसका मतलब होता है 1। इसको हम 1 के रूप में लिखते हैं। और इसके बाद आप देखे थे वी सिंबल होता है, इंग्लिश का जो वी लेटर होता है वो होता है, इसका मतलब होता है 5। इसके बाद जो होता है अगला सिंबल होता है एक्स, इसका मतलब होता है 10। इसके बाद जो एक अगला सिंबल है नेक्स्ट वो है सी, इसका मतलब होता है 100। इसके बाद डी, इसका मतलब है 500। और इसके बाद नेक्स्ट जो है एम, इसका मतलब होता है 1000। तो ये आप देख रहे हैं जो 7 सिंबल्स हैं 1 2 3 4 5 6, एक होता है एल होता है एल, ये होता है 50 को रिप्रेजेंट करता है। एल जो है वो 50 को रिप्रेजेंट करता है। इससे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 आपके सिंबल्स हैं यही बेसिक सिंबल्स हैं। इन्हीं के द्वारा हम अपनी संख्याओं को हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में चेंज करते हैं या रोमन न्यूमरल्स में बदलते हैं। यानी चेंज करने के लिए 7 जो हैं यही बेसिक हैं, इन्हीं के आधार पे हम संख्याएं बना लेते हैं। चाहे जितनी भी संख्याएं हमको बनाना हो इन्हीं के द्वारा हम बनाते हैं। कुछ रूल्स हम देखे थे पिछले दिन जिसमें बताया गया था कि आई, एक्स, सी और एम ये जो है 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं किया जा सकता है। जब भी हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल या रोमन न्यूमरल बनाते हैं तो उसमें ये आई, एक्स, एल, ए, सी और एम ये जो हैं इनको हम 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं, यानी 3 टाइम ही हम रिपीट करते हैं। इसके अलावा एक एग्जाम्पल रूल्स हम लोग और देखे थे जिसमें ये लिखा था कि अगर बड़ा सिंबल, कोई बड़ा सिंबल हो, उसके राइट साइड में अगर छोटा सिंबल हो, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं एग्जाम्पल, मान लीजिए 5 हम लिखे हैं, वी सिंबल है, इसके बाद अगर राइट साइड में इधर अगर छोटा सिंबल मान लीजिए हम आई लिख दे रहे हैं तो ये रूल के अनुसार ऐड हो जाता है। यानी कोई बड़ा सिंबल हो उसके बाद राइट साइड में छोटा सिंबल हो तो वो उसमें ऐड हो जाता है। जैसे इसको हम अगर लिखेंगे तो ये है 5 + 1, ये 1 ऐड हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो रूल हम लोग पढ़े थे उसमें था कि अगर बड़ा सिंबल लिखा गया है, जैसे x हम लिखते हैं, और इसके लेफ़्ट साइड में अगर छोटा सिंबल है, इससे छोटा, तो वो माइनस हो जाता है। जैसे यहाँ हम आगे अगर 1 लिख दे रहे हैं, आई सिंबल जो है 1, तो इसका मतलब होगा कि 10 - 1, यानी 10 में से 1 को हम माइनस कर देंगे तो 10 ये माइनस हो जाएगा 1, ये 1 लेफ़्ट साइड है इसलिए माइनस हो जाएगा। और इसके अलावा एक रूल और हम लोग देखे थे जो है दिया गया था, अगर 2 सिंबल के बीच में, जैसे कोई एग्जांपल हम लेते हैं, 2 सिंबल के बीच में तीसरा अगर छोटा है, जो बीच वाला है अगर वो छोटा है तो जो राइट साइड में सिंबल होगा उसमें से वो माइनस हो जाता है। जैसे ये वी है, राइट साइड में है, इसमें से ये माइनस होगा, ये 1 जो आई सिंबल है ये माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट रूल जो था
किसी भी सिंबल के ऊपर अगर बार बना हो, बार मीन्स इस तरह की लाइन, एक लाइन इस तरह का, अगर ये बार बना हो, लाइन बना हो, तो उसका मतलब होता है वो 1000 से मल्टीप्लाई है, यानी उसमें 1000 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अगर x हम लिखते हैं, x अगर इसके ऊपर बार बना हो तो इसका मतलब है कि x मीन्स होता है 10, तो 10 में 1000 का मल्टीप्लाई। तो ये कुछ रूल्स थे चेंज करने के। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज पे। इन्हीं रूल्स के अनुसार हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.1, इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो ऑप्शन सही हो उस पर टिक का मार्क करिए। पहला हम देख रहे हैं क्या है, इन रोमन न्यूमरल्स 199 कैन बी रिटन एज। रोमन न्यूमरल में 199 इसको हम रोमन न्यूमरल में कैसे लिखते हैं। यहाँ आपको ऑप्शन दिया गया है 1 2 3। तो इसको हम पहले अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं। 100 के लिए क्या लिखते हैं, सी का होता है 100 हो गया। इसके बाद देखिए 99 है, यानी हमको 90 लिखना होगा। 90 मीन्स ये 90 लिखना होगा। तो 90 के लिए हम क्या करेंगे, 100 माइनस 10 कर देंगे। 100 माइनस 10, तो 100 के लिए सी होता है और इसमें से 10 हम माइनस कर देंगे। 10 के लिए कितना होता है, 10 के लिए हम प्रेजेंट करते हैं x, यानी c से हम 10 को माइनस करेंगे, यानी x को माइनस कर देंगे। तो यानी x को हम इसके पहले लिख देंगे। जैसा कि अभी एक रूल हम लोग देखे थे कि उसमें दिया था कि जो बड़ा सिंबल होता है उसके लेफ़्ट में अगर छोटा सिंबल आता है तो माइनस हो जाता है। तो सेम वही सिचुएशन यहाँ भी है, c बड़ा सिंबल है, इसके आगे आ गया x छोटा सिंबल, इसलिए x माइनस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, x और c हो जाएगा। इसके बाद 9 बचा है। 9 के लिए हम क्या लिखेंगे, 9 के लिए अब 10 को x लिखते हैं, तो 9 है, इसके पहले हम I सिंबल लिख देंगे, यानी वही रूल जो रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ है कि बड़े सिंबल के आगे अगर छोटा सिंबल आता है तो माइनस हो जाएगा, यानी x जो है ये माइनस हो जाएगा 1 इसमें से, तो हो जाएगा 10 में से अगर 1 को हम माइनस करते हैं तो हो जाएगा 9, यानी हमको ix लिखना होगा, ix। अभी हम देखिए ये आपका किस ऑप्शन में दिया गया है, CX, ये देखिए आपका यहाँ पे दिया गया है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट बी, द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स फॉर DXL विल बी। ये क्या होगा, DX और L। D के लिए, D किसका सिंबल है, यानी D को हम लिखते हैं 500, D के द्वारा हम 500 को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद है X क्या के लिए क्या है 10, X के लिए 10, और ये L के लिए क्या होता है 50। लेकिन यहाँ देख रहे हैं आप बड़ा सिंबल है, इसके बड़ा सिंबल है और इसके आगे जो है 10 वो स्मॉल सिंबल है, यानी छोटा है, तो L से X माइनस हो जाएगा, यानी ये 50 जो है इसमें से x माइनस हो जाएगा। इसमें से अगर हम 10 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 40, यानी आप देख रहे हैं कि D के लिए आपका 500 है और L जो है XL इसके लिए हो जाएगा 40। तो 500 और 40 को हम ऐड कर देते हैं, हो गया 540। तो 540 आप देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पे है तीसरे ऑप्शन में, यानी हमारा तीसरा ऑप्शन जो है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रोमन न्यूमरल्स। इसमें से कह रहा है कौन सा रॉन्ग है, यानी कौन सा जो ऑप्शन दिया गया है वो गलत है। तो इसमें देखिए v यानी 5 है और x है और I है। 5 का मतलब v का मतलब होता है 5, x मीन्स होता है 10 और ये 1 यानी 11 इस तरह का है। तो इस तरह कोई संख्या नहीं बनती है। 511 के लिए हम ऐसा नहीं लिखते हैं। 511 के लिए हम d का यूज़ करेंगे। अगला देख लेते हैं और भी। x है, x मीन्स होता है 10, v मीन्स होता है 5 और 1 प्लस हो जाएगा यानी 6। तो 10 और 6 यानी 16 हो गया। और ये x है, x मीन्स 10 और v है, b के लेफ्ट में 1 लिखा गया है यानी 1 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 4 यानी हो गया 14। तो ये तो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये रॉन्ग है। तो आपसे पूछा जा रहा था कि इसमें कौन सा रॉन्ग है, कौन सा गलत दिखा रहा है। तो ये पहला जो है फर्स्ट वाला ये है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, दूसरे पे। फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग रोमन न्यूमरल्स ओनली। केवल इसमें रोमन न्यूमरल्स का यूज़ करना है। इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन अगस्त, क्या रहेगा यहाँ 15 को हमें रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। तो पहले हम देखें, इसमें 10 है और 5 है। तो 10 के लिए हम x लिखते हैं और 5 के लिए v लिखते हैं। इस तरह से हम x और v लिखेंगे। ये हो गया 15। इन इंडिया लार्जेस्ट करेंसी नोट इज़ ऑफ रुपीज़। इसमें कह रहा है कि इंडिया में सबसे बड़ी करेंसी क्या है, नोट क्या है। तो सबसे बड़ी नोट आप जानते हैं 2000। यहाँ देखिए 2000 है। 1000 के लिए हम क्या लिखते हैं, m हम लिखते हैं 1000 के लिए। 2000 है इसलिए हम m को 2 बार लिख देंगे, 2 टाइम। नेक्स्ट, देयर आर डेज इन अ लीप ईयर्स। एक लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366। तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे रोमन न्यूमरल्स में, क्योंकि रोमन न्यूमरल्स से पूछा जा रहा है हमसे। 300 है तो 100 के लिए हम क्या लिखते हैं, c। 300 है, c को हम 3 टाइम लिख देंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं 66 यानी 60 + 6 है। तो 60 के लिए हम क्या लिखेंगे, lx। l मीन्स होता है 50 और x मीन्स होता है 10, तो lx लिख देंगे। और 6 के लिए 5 यानी v और 1 i का सिंबल, इस तरह 6 हो गया। अब इनको हम यहाँ लिख देते हैं। इस तरह से 366 हम रिप्रेजेंट कर देंगे। c को 3 टाइम लिखेंगे, lx vi। d, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या, ये होता है 9, 9 और 9। इस तरह से लिखेंगे हम। अब देखिए ये 999 है यानी 1000 से कम है। 1000 से कितना कम है, 900। पहले हम 900 लिखते हैं। 990 और 9। तो 900 के लिए हम क्या लिखेंगे, 1000 से 100 माइनस कर देंगे यानी 1000 के लिए हम लिखते हैं m। इसमें से माइनस कर देंगे 100 को। 100 को जब हम माइनस करेंगे तो c आगे आ जाएगा। जब भी हम माइनस करते हैं तो वो माइनस होने वाला सिंबल आगे रहता है। इस तरह से हम c और m लिख देंगे 900 के लिए।
अब है यहाँ पे 90, तो 90 हम देखेंगे ये 100 से कम है, यानी 100 के लिए हम C लिखते हैं, C 100 के लिए। कितना इसमें कम है 100 से? 10, तो 10 के लिए हम x इसके लेफ़्ट लिख देंगे, यानी जो लेफ़्ट लिखा जाता है वही माइनस होता है, तो 10 माइनस करना है तो हम x को इसके लेफ़्ट लिख देंगे, x C। अब बचा है 9, तो 9 के लिए हम क्या लिखेंगे? ये जो है 10 से 1 माइनस है, यानी x के पहले हम I सिंबल लगाएंगे। इस तरह से हमारा रोमन न्यूमरल बन गया 999 का, C M X C I X। क्वेश्चन 3 देखिए, राइट हिंदू अरबिक न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स। यहाँ जो रोमन न्यूमरल्स दिया गया है इसको हमको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में बदलना है, यानी संख्याओं में कर देना। जो हम नॉर्मल संख्याएं लिखते हैं उसमें हमको कन्वर्ट कर देना है, जो रोमन न्यूमरल्स यहाँ दिया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन ए जो है LIV ये लिखा गया है, तो पहले हम देखेंगे L मीन्स कितना होता है 50, L मीन्स होता है 50 और V के पहले I है, यानी इसमें से 1 माइनस है, यानी 5 से 1 माइनस है 4, ये हो जाएगा हमारा 54 वाला जो आपका इस तरह से सॉल्व होगा। इसी तरह B का देखिए X है और C है, तो हम C को पहले देखते हैं। C मीन्स होता है 100 और इसके लेफ्ट में X है, यानी ये माइनस हो जाएगा, इसमें से माइनस कितना होगा 10, ये हो जाएगा 90। नेक्स्ट देखिए C, X है LIV, XL, यहाँ हम L को देखेंगे, L के लेफ्ट में X है, यानी 10 माइनस है L से 10 माइनस है, L मीन्स होता है 50 और 10 माइनस है यानी 40 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 5 यानी V लिखा गया और I बनाया गया है, यानी V में से 1 माइनस है, तो इसके लिए हम 4 लिखेंगे, इस तरह से हो जाएगा हमारा 44। D देखिए, यहाँ पे सॉल्व करते हैं L XX IX, L मीन्स 50, XX 2 टाइम, यानी इसको हम 10 + 10 2 बार, और फिर यहाँ हम देखेंगे इसको दोनों को, यानी x में से 1 माइनस किया गया है, तो x में से 1 माइनस कर देंगे यानी 9 हो जाएगा, 10 - 1 9। अब इनको हम ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 50 + 10 + 10, यानी 50 और 10 60, 70 और 9 यानी 79। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए E, इसमें दिया गया है X C I X, यहाँ पे हम C और X को देखेंगे। C मीन्स 100 और X मीन्स 10, तो 10 माइनस होगा, हो जाएगा 90। और यहाँ पे देखेंगे X -1 है, यानी यहाँ पे है 9, 99 हो जाएगा। इसको C L I X, C को हम देखेंगे, C मीन्स 100 2 टाइम है, यानी 100 2 टाइम यानी 200। इसके बाद है
L मीन्स 50 और यहाँ पे इनको हम देखेंगे दोनों को x माइनस 1 है यानी 9, 250 और 9, 259। नेक्स्ट G, D है C, C, X, L। D होता है 500 के लिए 500, C 2 टाइम है यानी 200 और इनको हम देखेंगे दोनों को L माइनस एक्स है यानी 50 माइनस 10 तो हो जाएगा 40, 500 200 यानी 700 और 40 740। H देखिए M C M L, M C M L, M means 1000, M means 1000। अब यहाँ हम दोनों को देखेंगे M माइनस C है, C मीन्स 100 यानी 100 माइनस हो जाएगा 1000 से यानी 900 प्लस L है, L मीन्स 50। इसको हम ऐड कर देंगे 1950 और 50 को 1950